Good evening, my students. Welcome to my class, Mom Narwalazu. Today in this class, I will continue your test series, first test series, part 2. आज के क्लास में मैं आपको 11 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। तो आप लोग देखते जाइए और जो भी मन में डाउट हो वो आप एक्सरसाइज के माध्यम से, इस टेस्ट के माध्यम से आप अपना कंसेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, फिर भी दिक्कत अगर मन में रह गई हो तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। आपको और अधिक सुविधा दी जाएगी मेरी वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आपका ये टेस्ट सीरीज है, डिग्री का है। आज पार्ट 2 और 10 तक क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया था। आज 11वें से स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं 11वां में क्वेश्चन है, वेरी फ्यू राइटर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू राइटर्स इन इंडिया are as famous as R.K. नारायण। देखिए, वाक्य में वेरी फ्यू लगा होना, एडजेक्टिव का एज के बीच में लगा होना बता रहा है कि यह पॉजिटिव है। ठीक है, और तुलना किया जा रहा है आर के नारायण के साथ। कहा जा रहा है वेरी फ्यू राइटर्स इन इंडिया, भारत में ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो उतने ही प्रसिद्ध हैं जितने कि आर के नारायण। कहने का तात्पर्य हुआ कि आर के नारायण सबसे फेमस राइटर हैं, उनमें से एक है। कैसे पता चला कि उनमें से एक है? क्योंकि वेरी फ्यू लगा हुआ। तो वेरी फ्यू के परिवार को जब हम बदलते हैं तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर और सुपरलेटिव में हम वन ऑफ द चेंज करते हैं। देखिए, पीडी है तो पहले इसका हम सीडी बनाते हैं। जब पीडी से सीडी चेंज करते हैं तो उलट पुलट होता है। वेरी फ्यू राइटर्स का तुलना आर के नारायण से करेंगे तो लिखेंगे आर के नारायण। देखिए, आर है तो इसके लिए इज लगाएंगे। आर के नारायण इज फेमस। फेमस दो सिलेबल है, इसलिए इसका कंपैरेटिव बनाएंगे मोर फेमस। हर बार की तरह कंपैरेटिव में देन लगेगा, मोर फेमस देन। वेरी फ्यू चेंज इनटू मोस्ट अदर तो लिखेंगे मोस्ट अदर इन इंडिया। कहाँ है भाई? वेरी सिंपल है। आर के नारायण को पहले लिखेंगे, सिंगर है, इज लगाए। फेमस को कंपैरेटिव फॉर्म में मोर फेमस लगा दिए, कंपैरेटिव में दैन लगता है तो दैन लगा दिए। उसके बाद वेरी फ्यू को कंपैरेटिव में मोस्ट अदर में बदलते हैं। मोस्ट अदर के बाद टोटल काउंट नाउ काउंटेबल नाउन आते हैं, जो अनकाउंटेबल है तो राइटर्स हो गए। उसके बाद इस प्रकार से आपका सुपरलेटिव काउंट। अब एसडी की चर्चा। एसडी कैसे बने? एसडी में वही है, सीधी से एसडी बनाते हैं तो जो का त्यों रहता है सत्य। तो आर के नारायण एस, ये सुपरलेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो सुपरलेटिव में द लगता है। उसके बाद मोस्ट लगता है, इज द मोस्ट फेमस, है ना। अब देखिए, थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना है, वेरी फ्यू का परिवार है इसलिए हम केवल द नहीं लगाते हैं, वन ऑफ द का परिवार। तो यहाँ पे लिखेंगे आर के नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 वेरी फ्यू के खानदान को कंपैरेटिव में हम मोस्ट रेयर और सुपरलेटिव में हम वन ऑफ द इसको आप लोग आपका 12वां क्वेश्चन है Varanasi is not the Varanasi is not the oldest of all the cities in UP. अब देखिए कह रहा है वाराणसी इज नॉट द ओल्डेस्ट, वाराणसी जो है वो सबसे पुराना नहीं है यूपी के सारे नगरों में से, मतलब उनमें से एक का भाव बहुत हो रहा है। तो ये द रहते हुए भी वन ऑफ द के सेंस में इसका प्रयोग किया। तो इस स्थिति में जब हम इसका ये सुपरलेटिव में है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो जब ये सुपरलेटिव में है, ठीक है, और वाराणसी के साथ इसकी तुलना की जा रही है, ऑल ऑफ के साथ है, तो इसका भी हम दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं इसका तो कंपेरेटिव में बनाएंगे वाराणसी, सब्जेक्ट इसकी रखेंगे वाराणसी इज नॉट, अब देखिए द ओल्डेस्ट है तो इसका बनाएंगे वाराणसी इज नॉट ओल्डर देन, Varanasi is not older than all other cities, all other cities in UP। आपका बनके कंप्लीट। सुपरलेटिव से जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का विचार करते हैं, तो बन गया आपका बिल्कुल। वाराणसी लिख दिए, इज लिख दिए, नॉट लिख दिए, दी ओल्डेस्ट को ओल्डर दैन में बदल दिए, ऑल बदल जाता है, ऑल अदर में बदल जाता है, ऑल अदर, ऑल के बाद आने वाले नॉन टोटल होते हैं, तो ऑल अदर सिटीज इन। तब इसका हम बनाएंगे पीडी बनाएंगे, जब ये नॉट का होता आता है तो पीडी इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को स्टार्ट करेंगे सम अदर्स, तो लिखेंगे सम अदर सिटीज are as old as Varanasi in UP। कुछ ऐसे नगर हैं जो उतने पुराने हैं जितने की यूपी में बनारस, इसलिए इसको हम सम अदर से स्टार्ट करें। नो अदर का अपोजिट क्या हो गया, सम अदर हो गया, एनी अदर हो गया, तो चूंकि पॉजिटिव डिग्री है तो हम सम अदर से स्टार्ट करें। इस प्रकार से आपका ये 12वां भी कंप्लीट, इसको भी आप लोग नोट डाउन। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है आपका ईगल फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 13 है eagle flies higher than any other bird। चील जिसको बोलते हैं, फ्लाइज हायर देन एनी अदर बर्ड्स। देखिए देन लगा हुआ है, एनी अदर लगा हुआ है, ये कंप्लीट। आपको बनाना है पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाते हैं पहले,
एनी अदर चेंज इनटू नो अदर, तो बनाएंगे नो अदर वर्ड। ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला बात पॉजिटिव, निगेटिव में क्या बनाएंगे, तो नीचे वाला निगेटिव बनाएंगे, तो नो अदर वर्ड लगा दिए। ठीक है, हो गया नो अदर वर्ड, नो लग गया है। अब ये फ्लाइज है, फ्लाइज के अनुसार लगाना है, तो नो अदर वर्ड फ्लाइज। ठीक है, नो अदर वर्ड फ्लाइज so high as नो अदर वर्ड फ्लाइज, कोई भी ऐसी पक्षी नहीं है जो उतना उड़ती है जितना कि ईगल, अर्थात ईगल जो है वो दूसरे पक्षी की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पे उड़ती है। बन गया इसका नो अदर वर्ड, क्योंकि नो लगा हुआ है इसलिए फ्लाइज को हम क्या किए, पॉजिटिव रहने दिए, डोंट फ्लाई नहीं लगाए। ठीक है, सॉरी डजंट फ्लाई नहीं लगाए, तो इसलिए नो अदर वर्ड फ्लाई सो हाई एज। ठीक है, जैसा टेंस रहेगा वैसा हमें इसका पॉजिटिव निगेटिव का विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका सुपरलेटिव बनाना चाहेंगे तो सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। तो सुपरलेटिव देखिए सीधी से बनाइए, तो सब्जेक्ट स्थिर रहेगा, तो बनाएंगे ईगल फ्लाइज the highest eagle flies the highest, नहीं इसका सुपरलेटिव नहीं। ठीक है, तो इसका आप कंपैरेटिव भी बनाइए। ठीक है, ठीक है, अब हम 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, नो वन एल्स no one else is as honest as our principal. कहते नो वन एल्स इज एज ऑनेस्ट, कोई भी ऐसा नहीं है ईमानदार जितना कि हमारे प्रिंसिपल। इसका आप बनाइए, देखिए पॉजिटिव डिग्री में है, तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो उलट पुलट होगा। इसका बनाएंगे और प्रिंसिपल, देखिए नो है, और प्रिंसिपल इज मोर ऑनेस्ट देन एनी अदर एल्स, बस नो अदर बदल गया, एनी अदर में एल्स जो का त्यों रह गया। तो इस प्रकार से आपका ये सी डी भी बन गया, और प्रिंसिपल इज मोर देन एनी अदर एल्स। ठीक है, अब इसका सुपरलेटिव बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। बनेगा, बनाते हैं। और प्रिंसिपल इज the most honest और प्रिंसिपल इज द मोस्ट ऑनेस्ट। बन गया, चेंज कर सकता नहीं, तो बन गया आपका आवर प्रिंसिपल इज द मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, ये आपका एस टी भी बन। अब आते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नोट कर लें इसको।
16 नंबर 15 नंबर कहता है आपका C is the most successful teacher in our college। ठीक है, द लगा होना, मोस्ट लगा होना, एडजेक्टिव के पहले बता रहा है कि ये कौन सा डिग्री है। जब हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे तो न्यू डिग्री को ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम सीवी ही बनाते हैं। सीवी में सब्जेक्ट स्थिर रहेगा, सी लगा देंगे, इज लगा देंगे। देखिए द मोस्ट सक्सेसफुल को बनाएंगे, सी इज मोर सक्सेसफुल। ठीक है, अब इसके बाद दैन लगाएंगे। देखिए सिंपल सा वाला है, दी मोस्ट है, वन ऑफ दी नहीं लगा हुआ है कि आप इसमें मोस्ट अदर लगाएंगे, तो सी इज मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर। एनी अदर के बाद सिंगल नाउन होता है, तो एनी अदर टीचर इन आवर कॉलेज। बन गया आपका सीधी। उसी प्रकार हम पीडी इसका बनाना चाहेंगे, तो पीडी बनाते हैं। पीडी के लिए देखिए उलट पलट होगा, तो जहां एनी अदर होता है उसका पॉजिटिव हम नो अदर से स्टार्ट करेंगे। इसका बनाएंगे नो अदर टीचर। याद रखेंगे नो अदर टीचर्स नहीं लिखना है, नो अदर टीचर इन आवर कॉलेज is so successful as। बन गया। इस प्रकार से इसका हम पीडी भी बना लेते हैं। अब आप इसको नोट करते हैं या स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, 16। I don't know her nature any better than you। मेरे विचार से ये फालतू है, तो आई डोंट नो हर नेचर बेटर देन यू। ठीक है, तो अब इसका हमें बनाना है क्या। देखिए देन लगा हुआ है, गुड का कंपैरेटिव फॉर्म बेटर लगा हुआ है, तो ये पता चल गया है कि बात दो की हो रही है, आई और यू के बीच में हो रही है, इसलिए इसका केवल पीडी बनेगा। तो इसका पीडी बनेगा, यू को पहले लिखेंगे यू। अब देखिए डोंट है, डोंट नो को जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा यू। कहीं ही रहता तो ही नोज होता, तो यू नो हर नेचर so good as I। बन गया, you know her nature so good as I। तुम उतना ही उसके नेचर को जान रहे हो जितना कि मैं जानता हूँ। You know her nature so good as I। ज्यादा होगा तो आप इसमें I do लगा सकते हैं, है ना। I do भी होता है कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे I भी होता है। इसके लिए लॉजिक केवल डोंट का है, ये बस, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। आप I भी लगा सकते हैं, I do भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका 17वां नंबर है, 17 नंबर है। तानिया is the most punctual of all the girls in her class।
क्वेश्चन में देखिए बाई मिस्टेक बॉयज दिखा दिया है, लेकिन कर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे गर्ल्स होना चाहिए, पर मैंने बता दिया। अब देखिए तानिया इज द मोस्ट पंक्चुअल ऑफ ऑल द गर्ल्स इन हर क्लास। ऑल का लगा होना, उसके बाद द का लगा होना, मोस्ट का लगा होना बता रहा है इस पर। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं एस डी और पी डी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बनाते हैं इसका, पहले सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव बनाते हैं। तानिया को स्थिर रखेंगे, तानिया इज मोस्ट पंक्चुअल है, तो बनाएंगे तानिया इज मोर पंक्चुअल। ठीक है, तानिया इज मोर पंक्चुअल देन, देखिए और का फंक्शन, तो ऑल को ऑल अदर में बदल, ऑल अदर गर्ल्स इन हर क्लास, ये आपका बन गया CD। ठीक है, अब इसी को PD बनाना है, इसी CD को PD बनाना है, तो ऑल अदर बदल जाएगा नो अदर, नो अदर गर्ल। 10 नहीं लगाना है, ऑल अदर के साथ, ऑल के साथ, वेरी फ्यू के साथ टोटल लगेंगे, लेकिन नो अदर के साथ गर्ल लगा, तो नो अदर गर्ल इज so punctual as Tanya in her class। ये आपका 17 सॉल्व, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब नेक्स्ट है 18 नंबर है आपका, टोटल 21 क्वेश्चन है। 18 नंबर में है आपका सी इज नॉट so much wise as beautiful। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सो लगा हुआ है, एज लगा हुआ है, मच लगा हुआ है, बता रहा है कि पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। तो जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो उलट पुलट होती है ना, ये आपको पता है, लेकिन मैंने आपको रूल्स नहीं बता दिया था कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का बोध होता है तो सब्जेक्ट स्थिर होता है। तो इसमें बनाएंगे, देखिए सी इज नॉट सो मच वाइज, वो उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि ब्यूटीफुल, सुंदर ज्यादा है, बुद्धिमान कम है। तो इसका हम सीडी बनाएंगे, सी इज नॉट है तो इज लगा देंगे, सी इज मोर ब्यूटीफुल, देखिए मच बदल गया मोर में, मोर ब्यूटीफुल, सुंदर है ज्यादा, वाइज बन गया आपका। कैसे कैसे बना दिए, एक ही लड़की के दो गुण की चर्चा की जा रही है, उसकी बुद्धिमत्ता की और उसकी सुंदरता की। वो बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि सो मच वाइज, वो बुद्धिमान उतना नहीं है जितना कि सुंदर है। ठीक है, तो बना दिए, वो सुंदर ज्यादा है बुद्धिमान की तुलना में, से इज मोर ब्यूटीफुल देन वाइज। इसी प्रकार देखिए इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अब आते हैं 9 नंबर, 19 नंबर आपका है सी इज नॉट सच अ वाइज लेडी as she is known। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है, she is not such a wise lady, वो उस तरह की बुद्धिमान लेडीज नहीं है जितना कि उसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, आइए बिल्कुल है, देखिए एज लगा हुआ है। ठीक है,
सच एज लगा हुआ है, पॉजिटिव है, इसका बनाते हैं कंपेरेटिव। एक ही व्यक्ति का तुलना किया जा रहा है, तो इसको बनाएंगे सी इज सच, सी इज सच, she is not such a wise lady as she is known। तो इसको बनाएंगे बिल्कुल, देखिए सिंपल सा इसको बनाएंगे कि सी इज नॉट तो लगा हुआ है, तो बनाएंगे सी इज नॉन wiser than such other types of थोड़ा सा सेंस बदल के भी कुछ कुछ चीजें, कभी कभी रूल्स सब ट्रैकिंग नहीं होता है, तो अपने सेंस के आधार पर बनाते हैं। तो इसका बना लिए सी इज नॉन वाइजर देन सच अदर टाइप्स ऑफ लेडी। ठीक है, सी इज नॉट सच अ वाइज लेडी एज सी इज नॉन, तो सी इज नॉन वाइजर देन सच टाइप्स ऑफ लेडी। ठीक है, देखिए सच लगा हुआ है, तो इसमें आप नोट रहने दें, ठीक है ना, तो इसका वाक्य का सेंस नहीं बदलेगा, तो आप इसको लिख दीजिए सी इज नॉट नॉन वाइजर देन सच अदर टाइप्स ऑफ, ठीक है। ठीक है, नहीं इसको नोट को हटा देंगे, सी इज नॉन वाइजर देन सच टाइप्स ऑफ। अब चलता हूँ 20वां क्वेश्चन की। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 नंबर में आपका है रीना हैज मोर मनी देन ब्रेन। रीना हैज मोर मनी देन ब्रेन, रीना के पास पैसा ज्यादा है और ब्रेन जो है वो कम। इसको हम कैसे बनाएं? देखिए इसको हम बनाते हैं, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, तो इसका जब पॉजिटिव बनाएंगे तो बनाएंगे रीना। एक ही व्यक्ति के देखिए दो चीज की तुलना की जा रही है, उसके पैसे और उसके ब्रेन की तुलना की जा रही है कि रीना हैज मोर मनी, रीना के पास पैसे ज्यादा है, किसके तुलना में? ब्रेन की, मतलब ब्रेन कम है और पैसे ज्यादा है। तो बनाइए इसका, रीना हैज नॉट, कंपैरेटिव बनाएंगे, रीना हैज नॉट मोर ब्रेन, ये सॉरी तो मोर में है, तो रीना हैज नॉट सो ब्रेन एज, बन गया, रीना हैज नॉट सो ब्रेन एज मनी, रीना के पास उतने ब्रेन नहीं है उतना की मनी, मतलब पैसे ज्यादा हैं और ब्रेन। अब अगला है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर है, आई वुड sooner die than beg, beg का मतलब होता है भीख मांगना। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? वही है कि मैं शीघ्र मर जाना पसंद करूंगा लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं करूंगा। एक ही व्यक्ति के दो गुणों की चर्चा करें, बहुत सिंपल है इसका पॉजिटिव बनाना। इसका बनाएंगे आई वुड, देखिए सूनर लगा हुआ है, इसको बना लेंगे एज सून, यहां से लाएंगे एज सून बेग, या इसको बना लीजिए आई वुड एज सून एज डाई एज,
कुछ नहीं, सूनर को बदल दिए एज सून डाई एज वेक। आई वुड एज सून डाई एज। इसको आप रादर का प्रयोग करके भी आप बना सकते हैं। आई वुड रादर डाई, आई वुड रादर डाई एज वेक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया गया है। आप सभी अपने अपने जो कल होमवर्क दिया गया था उससे आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट 2, कल पार्ट 1 हुआ था, आज पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है जिसे मैं दिखा देता हूँ, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों को कल करूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है आपका वही डिग्री का ही है, टेस्ट सीरीज 2 है। 10 क्वेश्चन देता हूँ एज ए होमवर्क के रूप में। पहला है राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहित। इसको आप मिटाइए पढ़े हिसाब से। राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहित। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दे आर as powerful as an emperor। पांचवा क्वेश्चन आपका है, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें इसका। इसका देखिए 6 नंबर है आपका, his brother is as strong as a tiger। 7 नंबर आपका है, this novel is not as so interesting as that। 8 नंबर है आपका, P is not
more tasteful than coffee. 9 नंबर है आपका, संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी। एट लास्ट 10 नंबर है आपका, दैट स्टूडेंट was not more honest than now। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन था जो मैंने आप सभी के सामने एक्सप्लेन करके बताया, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क के रूप में दिया है जिसको आपको कल पूरा करके लाना है और कल इस पे चर्चा होगी। कल या परसों तक आपके डिग्री के जो टेस्ट सीरीज हैं उसके बनाए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आर्टिकल की प्रैक्टिस होगी 2-3 दिन। उसके बाद न्यू क्लास में नरेशन टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए।